हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पिक लाइन या फिर पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर, जो एक सेंट्रल लाइन की ही एक अल्टरनेट डिवाइस है। साथ में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस, इंडिकेशन ऑफ पिक लाइन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पिक लाइन और मोस्ट इंपोर्टेंटली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पिक लाइन। तो आज का कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए बने रहिए लोकेश धीमान लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिक लाइन, PICC मतलब पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर और ऑल्सो नोन एज परक्यूटेनियस इंडवेलिंग सेंट्रल कैथेटर, ये दोनों ही इसके नाम है। पिक लाइन इज अ फॉर्म ऑफ IV लाइन। IV मतलब इंट्रावीनस लाइन। इंट्रावीनस के लिए जो हम ड्रग इन्फ्यूज करने के लिए, ब्लड इन्फ्यूज करने के लिए जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कैनुला। लेकिन कैनुला शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन पिक लाइन दैट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। पिक लाइन बहुत लंबे टाइम के लिए यूज की जा सकती है, जैसे कि कैनुला 3 to 4 डेज के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं। जनरली 48 आवर्स तक का टाइम होता है उसके लिए यूज करने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल से 3 to 4 डेज के लिए मैक्सिमम यूज कर पाते हैं। लेकिन वो पेशेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, जैसे कि लॉन्ग टाइम के लिए किसी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक चलने वाली है, या फिर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स को चलते हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट्स को, या फिर कोई कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत लंबे टाइम तक कीमोथेरेपी चलनी है, तो उन पेशेंट्स में इंट्रावेनस लाइन काम नहीं करती, जिसको हम कैनुला बोलते हैं। लेकिन वहां पर पिक लाइन बहुत इफेक्टिव डिवाइस है पेशेंट में मल्टीपल प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज कराने के लिए। फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1975। पिक लाइन को जो सबसे पहले यूज किया 1975 में यूज किया गया एज एन अल्टरनेटिव टू सेंट्रल वीनस कैथेटर। सेंट्रल वीनस कैथेटर की अल्टरनेटिव फॉर्म में, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्टेड इन मेजर वेन लाइक सबक्लेवियन वेन, इंट्राजुगुलर वेन और फेमोरल वेन। इन वेन में इसको इंसर्ट किया जाता है। सबक्लेवियन वेन एंड इंट्राजुगुलर वेन कैन कॉज न्यूमोथोरेक्स। ये सेंट्रल लाइन का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और साथ साथ में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोथोरेक्स। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एक अल्टरनेटिव सोचा गया, जिसको हम बोलते हैं पिक लाइन। क्योंकि पिक लाइन पेरिफेरल एरिया से इंसर्ट की जाती है, इसलिए न्यूमोथोरेक्स के चांसेस बनते ही नहीं है। वाइल पिक लाइन हैव नो सच इश्यूज। तो एक इफेक्टिव डिवाइस सेंट्रल कैथेटर की अल्टरनेटिव में जो यूज करते हैं उसको पिक लाइन हम बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसर्शन साइट, कि पिक लाइन को इंसर्ट किस साइड से किया जाए। पेरिफेरल वेन सच एज सिफेलिक वेन, बेसेलिक वेन और ब्रेकियल वेन इन आर्म्स। हैंड में ही या फिर आर्म्स में ही 3 वेन्स हैं, सिफेलिक वेन, ब्रेकियल वेन या बेसेलिक वेन। इन वेन से ही हमें इंसर्शन साइट को सिलेक्ट करना होता है। एंड कैथेटर रेस्ट इन प्रोक्सिमल सुपीरियर वेना केवा और कैवो एट्रियल जंक्शन। इंसर्ट किया जाएगा इन वेन से जो भी एक्सेसिबल वेन होंगी, आइडियल वेन होंगी पिक लाइन के लिए, और जो उसका अनदर एंड होगा, पिक लाइन का दूसरा एंड होगा, वो रेस्ट करेगा सुपीरियर वेना केवा, जहां पर एट्रियम से मिलती है, यानी कि हार्ट के एट्रियम से मिलती है, उसको बोलते हैं कैवो, यानी सुपीरियर वेना केवा के एट्रियल जंक्शन पे, जहां पे भी ये दोनों मिलते हैं उसी जंक्शन पे इसका दूसरे एंड को, टिक पोर्शन को हम पहुंचाते हैं, उसी पे ये रेस्ट करता है। और यहीं पे रेस्ट करने के बाद ये सेंट्रल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेंट्रल कैथेटर भी हम बोलते हैं। अब जब इस लाइन को हम इंसर्ट कर दें, इंसर्ट करने के बाद जो कंफर्मेशन किया जाता है, कंफर्मेशन किससे होगा, कंफर्मेशन फॉर साइट बाय एक्सरे, चेस्ट एक्सरे हम करते हैं। ये एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पिक लाइन को कंफर्म करने के लिए, साइट को कंफर्म करने के लिए लाइन इंसर्ट करने के बाद एक चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाता है। उससे ही कंफर्म करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन पिक लाइन की कहां पर है। अगर वो कैवोएट्रियल जंक्शन में है तो हम ओके करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट उस लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज हम रिव्यू करते हैं दोबारा उस लाइन की साइट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कैथेटर का मेजरमेंट या फिर एक्सटर्नल मेजरमेंट कैसे किया जाए। जैसे हम एनजी ट्यूब का एक्सटर्नल मेजरमेंट करते हैं लाइन को मेजर करने के लिए कि वो लाइन की लेंथ कितनी है, ऐसे ही कैथेटर का मेजरमेंट या पिक लाइन का मेजरमेंट करना भी जरूरी है लाइन को मेजर करने के लिए। कैसे किया जाएगा, एक्सटर्नल मेजरमेंट है पोजिशन द आर्म एट 90 डिग्री। जो भी हमारी बॉडी है, बॉडी से कितना दूर रखते हैं हम, 90 डिग्री। फॉर सेंट्रल प्लेसमेंट रिकमेंडेशन टारगेट टिप लोकेशन इज इन लोअर
1/3 ऑफ सुपीरियर वेना केवा, क्योंकि जो भी हार्ट की लोकेशन है, हार्ट की लोकेशन से, अगर ये हार्ट है तो हार्ट की लोकेशन में सुपीरियर वेना केवा जब जुड़ती है तो ये बोला गया कि सुपीरियर वेना केवा के 3 पोर्शन में डिवाइड करो और इसके लोअर पोर्शन में, मतलब इस वाले पोर्शन में हमें टिप को इसको पहुंचाना है जहां पे वो एट्रियम से मिलेगी। मेजर फ्रॉम प्लैंड इंसर्शन साइट, मतलब सपोज करो कि हमें हैंड का इंसर्शन साइट ये है, यहां से इस वाले पॉइंट से इंसर्शन साइट से प्लांट करना है टू राइट क्लेविकुलर हेड, मतलब जो भी क्लेविकल बोन होती है क्लेविकल बोन के हेड पोर्शन पे वहां तक जाना है, और साथ में एंड देन डाउन टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। इंसर्शन साइट टू राइट क्लेविकुलर हेड, यानी कि जो भी क्लेविकल बोन है क्लेविकल बोन के हेड पोर्शन तक जाना है। अब लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, उसमें क्लेविकल के हेड पे जाना है एंड देन डाउन टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन ये कैथेटर का मेजरमेंट सिर्फ एक्सटर्नल मेजरमेंट है। आइडियल जो मेजरमेंट करते हैं हम यूएसजी गाइडेड के थ्रू हम ये इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये अगर हमें एक्सटर्नली मेजर करना हो तो इस तरह से हम मेजर करते हैं, लेकिन ये कंफर्मेटरी मेजरमेंट नहीं है पिक लाइन का। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पिक लाइन, कि पिक लाइन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कावा फिक्स लाइन, अनदर है पावर पिक लाइन, उसके बाद है ग्रोसहोंग पिक लाइन, इसके बाद है हिकमैन लाइन, और एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस किया पोर्टागैथ, या फिर जिसको हम कीमोपोर्ट भी बोलते हैं। जनरली छोटे छोटे पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कावा फिक्स की। कावा फिक्स जो हमने शुरुआत में पिक लाइन यूज की वो कावा फिक्स ही लाइन थी, जो पॉलीयूरेथेन नाम के मटेरियल की बनी होती है। अब इन दोनों में जब हम डिफरेंस करेंगे, ये दोनों ही पिक लाइन है, लेकिन ये जो पिक लाइन है इन दोनों में जब डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले जो यूज की जाती कावा फिक्स की जाती थी, उसी की ही एक एडवांस फॉर्म है पावर पिक लाइन। अब ये बनी होती है पॉलीयूरेथेन की, जबकि ये सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। इनके मटेरियल में डिफरेंस है, लेकिन यहां पे इन दोनों में मेजर डिफरेंस चीजों का है मटेरियल का, कि इसमें लॉक प्रेजेंट होता है जबकि पावर पिक लाइन में लॉक प्रेजेंट होता है, जबकि कावा फिक्स में लॉक प्रेजेंट नहीं होता। जिसकी वजह से क्या होता है, लाइन के अंदर अगर सपोज करो ये लाइन इंसर्ट की हुई है वेन के अंदर और यहां पे लॉक नहीं की गई है, सिर्फ स्टॉपर से ही इसको स्टॉप किया गया है, तो चांसेस होंगे ब्लड सर्कुलेशन का, ब्लड पिक लाइन के अंदर प्रेजेंट होना। और अगर लाइन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा तो चांसेस होंगे क्लोट बनने के, कि ये क्लोट बना दे, ये लाइन ब्लॉक हो जाए, साथ साथ में इन्फेक्शन के सोर्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कावा फिक्स भी हालांकि बहुत लंबे टाइम तक हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू पावर पिक लाइन, क्योंकि पावर पिक लाइन में यहाँ पे लॉक होता है। तो एक ये डिफरेंस है। साथ साथ में पावर पिक लाइन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेबिलिटी, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम की है, साथ साथ में इन्फेक्शन के रिस्क होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि जो इसके लॉक होता है, लॉक करने के बाद इस लाइन को हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि अंदर की तरफ इस लाइन के अंदर ब्लड की स्टेसिस नहीं होती, या बाहर से कोई भी इन्फेक्शन अंदर की तरफ एंटर नहीं करता है। तो ये मेन डिफरेंस है पावर पिक लाइन और कावा फिक्स में। नेक्स्ट है ग्रोसोंग पिक लाइन। ग्रोसोंग पिक लाइन पावर पिक लाइन की ही एक एडवांस फॉर्म है। अब ग्रोसोंग पिक लाइन के देखने के लिए आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो कि जब भी कोई भी लाइन इंसर्ट की गई है तो इसके टिप पे एक स्पेशल टाइप की वॉल होती है। ग्रोसोंग पिक लाइन के लिए एक स्पेशल टाइप की वॉल को हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं कि सपोज करो कि यहां से कोई भी सिरिंज हमने अटैच की, अटैच करने के बाद जैसे ही हमने कोई मेडिकेशन पुश की, तो जब हम कोई भी मेडिकेशन पुश करेंगे, इसके टॉप पोर्शन को यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे ही कोई मेडिसिन टिप करेंगे तो ये वॉल ओपन होगी, ये वॉल स्पेशल डिजाइन होता है ये वॉल, और ये वॉल ओपन होगी तो ये मेडिसिन बाहर की तरफ को आ जाएगी, और जैसे ही हम सिरिंज को हटाएंगे यहाँ से और ये वॉल आपस में क्लोज हो जाएगी। तो मतलब ब्लड का कोई भी प्रोडक्ट लाइन के अंदर नहीं जाएगा जब तक हम एस्पिरेट नहीं करेंगे। तो अगर जब सपोज करो कि हमने सिरिंज अटैच की और हम फ्लूइड को एस्पिरेट करने लग गए, एस्पिरेट करने के साथ साथ में ब्लड आएगा और इस वॉल को ओपन करते हुए इस लाइन से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मतलब इस लाइन से हम ब्लड सैंपल भी इजीली ले सकते हैं और कोई भी मेडिकेशन पुश कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यही है कि जब लाइन को हम यूज नहीं करेंगे तब ये वॉल, जो यहाँ पे वॉल बनी है, ये लाइन को ब्लॉक रखा करती है, बंद रखा करती है, जिसकी वजह से ब्लड इस लाइन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और लाइन के अंदर ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा तो मतलब इन्फेक्शन के रिस्क भी कम होंगे। तो ग्रोसोंग पिक लाइन कैथेटर एक अभी करंट में यूज होने वाली बहुत एडवांस पिक लाइन है, जिसमें इन्फेक्शन के सोर्स कम है, साथ साथ में इसके ब्लॉक होने के चांसेस भी बहुत कम है। नेक्स्ट है हिकमैन लाइन। हिकमैन लाइन पावर पिक लाइन जैसी ही है, लेकिन इसको जो इंसर्ट करते हैं वो चेस्ट वॉल के पास में इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद में ये अपर मेजर ब्लड वेसल्स में इसको इंसर्ट किया जाता है। जनरली जो
हिकमैन लाइन है, इसका जो ल्यूमन का साइज होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, यानी कि वाइड बोर की ये लाइन होती है जिसमें थिक कंसंट्रेशन की कोई भी ड्रग को इन्फ्यूज किया जा सकता है। साथ में एक पॉइंट इसमें यह भी है कि हिकमैन लाइन दो टाइप की होती है, टनल्ड हिकमैन लाइन और नॉन टनल्ड। टनल के बारे में ये इसमें एडवांटेज है कि जैसी इस डायग्राम को आप देखो कि स्किन के अंदर जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ कफ बने होते हैं, तो जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद में ये कफ बल्ज हो जाता है, और बल्ज होने के बाद में ये स्किन के अंदर इसको प्रिवेंट करता है रिट्रैक्शन से, यानी कि पिकलाइन स्किन से बाहर ना आए। तो इसका बहुत इफेक्टिव बेनिफिट है, तो इसको बोलते हैं टनल्ड कैथेटर। और जिसमें टनल नहीं होती उसको नॉन टनल बोलते हैं, मतलब सिंपल हिकमैन लाइन। एक है पोर्टाकैथ, जिसको हम कीमोपोर्ट भी बोलते हैं। कीमोपोर्ट एक ऐसी डिवाइस है जो जनरली कीमो पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो इसको इंसर्ट करते हैं वो स्किन के इनसाइड में इंसर्ट करते हैं, और स्किन के चेस्ट वॉल पर के इनसाइड में इसको इंसर्ट करते हैं, और जो भी ये सॉकेट होता है वहीं से उसमें एक बाहर से एक्सटर्नल साइड से, जब भी पेशेंट कोई बाहर से ओपीडी में ट्रीटमेंट लेने आता है या ईपीडी में ट्रीटमेंट लेने आता है, तो हम एक कीमोपोर्ट निडल इंसर्ट करते हैं। तो जैसे निडल इंसर्ट करते हैं तो मेडिकेशन हम इस सॉकेट से पहुंचा सकते हैं, मतलब वेनस एक्सेस हम ले सकते हैं। कोई पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो ये लाइन को हमें रिमूव आउट करना है, और रिमूव करने के बाद में ये वापस से सिक्योर कर देते हैं हम, यानी कि जिस भी जगह पे हमने पिक लाइन इंसर्ट की थी वहां पे हमें गॉज पीस लगा देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो ये जनरली एक कीमोपोर्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कंप्लीट लेक्चर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जब अनदर लेक्चर पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम कीमोपोर्ट के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ पिक लाइन, जो जनरल ओवरव्यू मैंने इसका दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पिक लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट है कैन बी इंसर्टेड व्हेन अ क्लाइंट नीड मोर देन 2 वीक। जब हमें इंसर्ट करना है, जब क्लाइंट को मोर देन 2 वीक के लिए आईवी थेरेपी यूज करनी हो, एंड कैन बी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू द सेंट्रल आईवी एक्सेस। सेंट्रल आईवी एक्सेस से ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। 7 डे टू मंथ एंड मंथ टू लाइन रिमेन वायबल, यानी कि लाइन जब तक वायबल हो, जब तक उसके अंदर कोई भी साइन इन्फेक्शन के ना हो या लाइन ब्लॉक ना हो, तब तक हम उस पेशेंट को चलाते हैं, जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पेशेंट 4 मंथ तक भी इसको चला सकते हैं, कुछ पेशेंट 6 to 7 मंथ, और कुछ पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जो 1 ईयर तक अपनी लाइन को बहुत इफेक्टिवली केयर करते हैं पेशेंट्स। तो इतने लंबे टाइम तक भी एक लाइन को हम यूज कर सकते हैं, मतलब इतने मल्टीपल प्रिक करने की हमें जरूरत नहीं है, या बार बार पंक्चर करने की जरूरत स्किन को नहीं है हमें पेशेंट्स को। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें कॉमनली यूज इन अ पेशेंट रिसीविंग टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को इन्फ्यूज कर रहे हो, कीमोथेरेपी यूज कर रहे हो, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हो, या फिर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हो, वो इसका बहुत बेस्ट एडवांटेज है पिक लाइन का। नेक्स्ट है ब्लड सैंपलिंग के लिए, कंटिन्यू डेली बेसिस पे अगर हमें ब्लड सैंपलिंग करनी हो तभी हम पिक लाइन से इजीली कर सकते हैं। लेकिन सैंपलिंग कैसे करनी है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा सैंपलिंग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इट लोअर द नंबर ऑफ निडल स्टिक। ऑब्वियसली निडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करेगी बार बार, क्योंकि हम कंटिन्यू जो यूज करते हैं वो किसी भी मल्टीपल पर्पज के लिए पिक लाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पिक लाइन। इसके स्पेशल कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पे नॉट इंसर्टेड इन अ पार्ट ऑफ बॉडी इंजर्ड विद बर्न और लोकल इन्फेक्शन। पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर बर्न से बॉडी पार्ट इंजर्ड हो गया हो, तो उसमें हमें निडल ये पिक लाइन इंसर्ट को नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकलाइज डैमेज स्किन बाय रेडिएशन। रेडिएशन से कोई भी लोकल एरिया डैमेज हो गया हो तब हमें पिक लाइन को यूज नहीं करना उस पर्टिकुलर पार्ट में। नेक्स्ट है रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या रिस्क होंगे? पहला पॉइंट है सेप्सिस होने के चांसेस है, ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस है पिक लाइन के टिप पे, और साथ साथ में इनसाइड में भी क्लॉट बनने के चांसेस है, यानी कि लाइन के ब्लॉक होने के चांसेस है। कैथेटर ओक्लूजन, वही पॉइंट है कि अगर क्लॉट बना है तो ओक्लूजन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेबाइटिस, वेन में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, साथ साथ में ब्लीडिंग के रिस्क भी हो सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी हम लाइन को इंसर्ट करें तो पीटीआईएनआर को चेक जरूर कर लें। ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। साथ में बीपी रीडिंग कैन नॉट बी टेकन व्हेन एन आर्म विद पिक लाइन इंसर्टेड। जिस भी हैंड में पिक लाइन इंसर्ट हो वहां पर हमें ब्लड प्रेशर को मेजर करना कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि रीडिंग इंपेयर्ड हो जाती है, रीडिंग फॉल्स आ जाती है जिस हैंड में पिक लाइन प्रेजेंट होती है।
तो ये कॉम्प्लिकेशन है पिक लाइन का। नेक्स्ट है फ्लशिंग ऑफ लाइन, कि अगर लाइन ब्लॉक हो गई हो तो फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग विद हेप्लॉक सॉल्यूशन, हेपेरिन का प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन आता है, हेपेरिन सॉल्यूशन ही उसी की ही डिसोल्वेंट फॉर्म होती है जिसको हम हेप्लॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हेप्लॉक सॉल्यूशन से हमें लाइन को फ्लश करना है। एंड ऑलवेज यूज 10 ml सिरिंज फॉर फ्लशिंग, हमेशा 10 ml सिरिंज ही हमें यूज करनी है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर बड़ी सिरिंज हम यूज करते हैं, छोटी सिरिंज हम यूज करते हैं, तो ये एक प्रेशर डिस्टर्बेंस का काम करती है फ्लशिंग के टाइम। वैसे भी अगर आपको फ्लशिंग के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है, बहुत अच्छा डिटेल लेक्चर आपको देखना है, तो जो पिक लाइन ड्रेसिंग की एक वीडियो आएगी उसमें फ्लशिंग के बारे में या ब्लड सैंपलिंग के बारे में, टेक्निक के बारे में डिटेल में बताया गया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।